लाठीचार्ज किया गया। हम लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, आप देख रहे हैं कि लोगों पे जानबूझकर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आतंकवादी है, पुलिस है कि आतंकवादी है, इस तरह किसान को मारता है लाठी। देखिए इनको पैर में इनका चोट आया है। आज वाम दलों के द्वारा किसान रैली निकाला गया था पटना के गांधी मैदान से लेकर के राजभवन तक, जिसमें उन्होंने राजभवन घेरने का प्लान बनाया था, जिसके बाद रास्ते में ही पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इतने बेरहमी तरीके से लाठीचार्ज किया गया जिसमें अनेकों किसानों घायल हो गए, किसी का सर फट गया, किसी का पैर टूट गया है। लेकिन ये तो हो गया, हद हो गई। लेकिन आज हमारे रिपोर्टर सुमन सौरभ जी को काफ़ी चोटें आई है, इनको काफ़ी बर्बरता से इनको पीटा गया है। हमारे पत्रकार हैं, देखिए इनको पैर में इनका चोट आया है, साथ ही साथ इनके सर में भी चोटें आई हैं। देखिए दवा खा रहे हैं। देखिए सर, बताइए सुमन जी कि कैसे आपको पीटा गया, क्या हालात थी वहाँ का? देखिए, अगर पीटने की बस बात होती और अगर पुलिस वहाँ पीटने के लिए खड़ी रहती तो यकीन मानिए मेरा कि मेरे जैसा व्यक्ति और मेरे जैसा पत्रकार अगर बात करें जो पत्रकारिता की एबीसीडी भले ही सीख रहा हो, लेकिन सबसे पहले एक इंसान है, एक किसान का बेटा है। अगर किसान आंदोलनरत थे, अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत थे, तो अगर पुलिस जो है सिर्फ लाठीचार्ज करती तो मैं वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलता। अगर वहाँ से भागने की वजह रही है, मेरी अगर जान बचा के भागने की वजह रही है, तो पुलिस ये बिल्कुल भी नहीं देख रही थी कि आप किसे पीट रहे हैं, किस ढंग से पीट रहे हैं, आप कहाँ पीट रहे हैं, उसमें कौन लेडीज है, कौन जेंट्स है, सब पर लाठीचार्ज कर दी रही। बर्बरता से इस तरह से लग रहा था ये पूरे पक्षपात पूर्ण ढंग से जो है लाठीचार्ज की जा रही है, इस ढंग से पूरी तरीके से लग रहा था। जब मैं बात करूं कि जैसे ही पुलिस के जो लोग हैं किसान वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत सारे संगठनों के द्वारा बुलाया गया था। उसके बाद जो किसान हैं वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि उन्हें राजभवन जाना है, राजभवन जाकर के जो वहाँ के जो गवर्नर हैं बिहार के, उनको जाकर के ज्ञापन सौंपना है। उसके बावजूद जब वहाँ पुलिस की बल जो है तैनात कर दी गई थी, हम डाक बंगला चौराहे की बात कर रहे हैं, जब वहाँ हमारे कैमरामैन है मुकेश जी, हम उनके साथ वहाँ दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे, वहाँ कवर करते हुए रास्ते में पहुँचे। इसके लिए बहुत सारे फुटेज है हमारे पास, भारत लाइव टीम लगातार आपको दिखाएगी। पानी पी लीजिए पहले। जी करते हुए जब वहाँ पहुँचती है, उसके बाद पुलिस क्या करती है, किसानों पर जो मतलब आंदोलनरत होने के लिए उग्र होने के अतिथि, जब किसान देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है पूरी तरीके से, किसान अपने शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे थे, वो मार्च कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनको वहां तक पहुंचना था। बहुत हजारों की संख्या में लोग किसान वहां पहुंचे हुए थे, कृषि बिल पर लगातार वो गिना रहे थे, एक एक बिल गिना रहे थे, किन किन जगह पे जो है उन्हें परेशानी है, किन किन जगह पे उन्हें कृषि बिल में दिक्कत है। उसके बावजूद वहाँ बैरिकेडिंग लगा दिया गया। मतलब आप अपनी बात, किसान अपनी बात भी वहाँ नहीं पहुँचा सकते हैं। चले, मीडिया के कर्मी होने के नाते हम वहाँ पहुँचे, रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे, उनकी बातों को पहुँचाने के लिए पहुँचे, और हम दोनों आदमी की बातों को, सरकार क्या कहना चाहती है, सरकार क्या क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, हम दोनों बातों को पहुँचाने के लिए वहाँ पहुँचे थे। उसके बावजूद जब हम कवर कर रहे थे, उधर से पुलिस का जो है आदेश होता है कि लाठीचार्ज की बात होती है, और पुलिस उग्र होकर के गैस पाइप वगैरह जो ट्रांसपेरेंट पाइप लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। बिल्कुल नहीं, आंसू गैस अभी छोड़ा नहीं गया, वो लेकर के वहाँ पहुँच गए, राइट कंट्रोल व्हीकल पहुँच गया। भाई किसान है, आतंकवादी नहीं है, राइट कंट्रोल व्हीकल लगा के आप क्या दिखाना चाहते हैं? उसके बावजूद जब कवर कर रहे थे, किसानों की बात पूछ रहे थे, वो अपनी बातें कह रहे थे, जब लाठीचार्ज हो रहा था इधर बातचीत कर रहे थे, इधर से अलग रैपिड फोर्स आ जाती है, रैपिड एक्शन फोर्स आ जाती है, लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। मैं पीछे से इस तरह से कैमरा पकड़ करके, मैं खुद कैमरा संभाल रहा था, किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, आई और इधर से वो गैस पाइप है इतने जोर से मारी कि गैस पाइप पुलिस का टूट गया। बात करें तो ये जो अगर बात करें यहाँ से और इस एरिया में जो है पूरा मतलब मारा गया है, गंदे तरीके से मारा गया है। और ये तो मेरी बात हुई, और जो वहाँ लोग थे, और उसके बाद जो मैं भीड़ तरह का हो गया, एक लोग गिरे, लोग भागने लगे, बर्बरता से पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, देख नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। उसके बाद मैं वहाँ गिरा, और गिरने के बाद मैं कह रहा हूँ बस मेरा ये पैर जो है उस भीड़ में रहा,
और मेरे हाथ में वो कैमरा था और कैमरा लेकर के मैं जमीन पे गिरा हुआ था। उसके बावजूद पुलिस जो भीड़ गिरी हुई है उस पर लाठीचार्ज कर रही है। पुलिस पूरी तरीके से बर्बरता से लाठीचार्ज कर रही है। क्या महिलाओं मतलब पुरुष पुलिस द्वारा भी महिलाओं पर लाठी चार्ज किया जा रहा था? सभी पुलिस जो है पुरुष पुलिस ही थे जो आगे थे। महिला पुलिस को बस बाहर पीछे रखा गया था प्रदर्शनी के तौर पर। महिला पुलिस आकर के समझा बुझा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं, कोई प्रयत्न नहीं किया। ऐसा लग रहा था नियोजित तरीके से सरकार ने किया पटना पुलिस ने, और सरकार की जो पुलिस है वो किसी अपराधी को पीट रही है। अपराधी को पीट रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई फायरिंग कर रहे हैं, किसान आकर के गोली ताने हुए ऐसे धुर मार रहे हैं। उस ढंग से रैपिड एक्शन फोर्स, आपको बताता हूँ, मेरे पास फोटोज वगैरह है। दोनों तरफ से किसान बीच में बैठे हैं, उसके बाद किसान बैठ गए और मैं देखिए बहुत मुश्किल से हमने जो है फोटोज इकट्ठा किया। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से वहाँ जो है चोट, मैं और चीज दिखाना चाहता हूँ आपका। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये पीछे की तस्वीर है। पीछे इससे आगे किसान बैठे हुए हैं। डाक बंगला चौराहा के तरफ से तो दो जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो व्हीकल थी राइट कंट्रोल की वो तो लगे हुए थे। पीछे से भी पुलिस बिना बताए किसी को रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी लगा दी थी। किसान को बीच में ट्रैप कर लिया गया था। जो भी किसान थे बीच में किसान ट्रैप्ड हैं। उसके बाद वो लाठीचार्ज उधर से कर रहे हैं। इस तरीके से सारी बातें हो रही थी वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि सुनियोजित तरीके से सारी बातें हो रही है। पहले से प्री प्लान था सरकार प्रशासन का कि यहाँ पर लाठीचार्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। अब पहले इससे पहले का मसला देखिए ना, पप्पू यादव जब कर रहे थे वहाँ भी जो है भीड़ पे पुलिस लाठीचार्ज करती है, अरेस्ट करती है, लोगों को उठा करके वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जब हम वहाँ मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद वहाँ गिरे हुए थे। उसके बाद जो है कुछ हमारे सहयोगी थे जो रिपोर्टर्स ही थे। उसके बाद हम वहाँ देखने के बाद वहाँ से हम किसी तरह से वहाँ से निकले। साइड में जो रेलिंग लगी हुई थी वहाँ हम जाकर के बैठे, अपने पैर को पकड़ के बैठे और थोड़ी देर मतलब लगा कि आग के आगे मतलब धुंध सा छा गया। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से यहाँ चोट लगी थी, बहुत तेज चोट लगी थी। उसके बाद वहाँ अगर हम बात करें तो कुछ पुलिसकर्मी भी आए। उन्होंने कहा कि आप चीरफाड़ वाले हैं ना। उन्होंने पंचनामा का जिक्र किया कि हम आपको पंचनामा में देखते हैं, चीरफाड़ का में आप रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल हम रहते हैं। इसका कि आप भी पहुंच गए ऐसे कि उस वक्त मेरे यहाँ जो है चोट लगी थी, हम उनसे बस गए, हम मिलते हैं आपसे, इस तरह से करके हम वहाँ से निकलना चाह रहे थे। इसके बावजूद हमारे सहयोगी हैं, कैमरामैन थे मुकेश जी, वो लगातार लगे हुए थे, डटे हुए थे। हम भी लगातार डटे रहे, लेकिन पुलिस ने जो कुछ भी किया वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर ये बात अगर कोई किसान आकर के कहता, हमारे स्टूडियो में आकर के कहता, तो थोड़ी हम शंका से देखते नहीं किसान संगठन भी गलत कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ मौजूद था, व्यक्तिगत तौर पर जो है मुझे चोटें लगी है, मुझ पर लाठीचार्ज हुआ है। इसके बाद मैं ये सारी बातें जो है ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम वहाँ पहुँचे थे दोनों लोगों की, दोनों पक्षों की बात सुनने के लिए, उसको रिकॉर्ड करके उस सारी चीज़ को वहाँ से रिपोर्टिंग करके हम पहुँचे थे, दर्शकों के बीच पहुंचे थे। लेकिन पुलिस का जो रवैया था, पुलिस ने जिस ढंग से लाठीचार्ज किया, और सबसे बड़ी बात मुझे इस बात में दिक्कत लगा, मैं अगर आपको दिखाऊं एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए जो पटना पुलिस है उनके पास कौन सा ये देखिए ये किस ढंग से, देखिए इनके ये देखिए लिखा हुआ है टीयर स्मोक इमल्सन का जो एक्सप्लोसिव है, टीयर गैस के जो गोले हैं वो पुलिस के जो कर्मी हैं वो लेकर के वहां पहुंच गए, टीयर गैस के गोले लेकर के पहुंच गए। टीयर गैस का कहाँ उपयोग होता है आपको पता है? इसका यूज क्या था यहाँ पर, क्या यूज करने के लिए था? ये कश्मीर में किया जाता था, उग्रवादियों लोगों पर किया जाता था, आतंकवादियों पर किया जाता था। सरकार तो बता ही रही है, मौजूदा सरकार ने तो पहले ही बता दिया है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो पाकिस्तान से समर्थन मिलता है, कोई कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं विपक्ष के द्वारा समर्थित हैं, जो भी हो, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर के पहुंचे हुए थे। बिहार सरकार तो ये भी बात कह रही है कि बिहार के किसान जो है आंदोलनरत नहीं है, तो फिर वो कहाँ से आए थे इतने किसान? हजारों की संख्या में कहाँ से आए थे किसान, जिस पर पटना पुलिस ने, बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज किया है। ना आप बच्चे को देखते हैं, ना आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कौन सी जो अगर कानून में दिक्कत है तो लोग मतलब अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? घर में बैठ जाए चादर तान के। ठीक है, सरकार को संशोधित करने का अगर मन नहीं, उसके बावजूद आप इस तरह से बेरहमी से पीटेंगे किसानों को, ये तो वाकई सवाल जायज है। ये सवाल आगे तक जाएगी, ये बिल्कुल जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे रिपोर्टर को पीटा गया, सुमन जी को पीटा गया, साथ ही साथ ऐसे ऐसे हजारों किसानों को पीटा गया है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस का रवैया, बिहार पुलिस का रवैया क्या है। साथ ही साथ आप देखते रहिए भारत लाइव और आगे की खबरों के लिए बने रहिए कि और किस तरह से पुलिस बेरहमी से पीटी है ये बिहार के किसानों को। तब तक ये मुझे इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।